चैप्टर 12 है दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन। आज जो मैं एक चीज सिखाऊंगा वो बिल्कुल अगले 3-4 साल तुम्हारे काम आने वाली है, अच्छे से समझ लेना, क्या पूरी लाइफ ही काम आएगी ऐसे तो। ओके या ऑलराइट। मनन इज ऑल्सो। मनन यार लेट क्यों हो रहा है यार, तुम लेट होने वाले बंदे तो लगते नहीं मेरे को, तुम तो साला टॉपर मटेरियल हो, तुम ही लेट गुड होगे तो फिर इवनिंग कैसे सर। काम चलेगा। गुड इवनिंग। ओके चलो, let me just do a bit of revision of yesterday. Okay. Okay guys, I'm sharing the what I have sent you in the group 6 मीट ग्रुप में भेजे थे कल मैंने, नोट्स के रिवीजन एक्सक्यूज ग्रुप मी में भेजे सर। थे। हाँ हाँ जी। सर आज आप कुछ क्वेश्चंस भी करवाओगे? हाँ हाँ क्वेश्चन कराऊंगा यार, क्वेश्चन कराए बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो पेपर पेन सर ले मैं ले, नोटबुक ले लेती हूँ सर, मैं बाहर जल्दी जा जल्दी रही हूँ। जल्दी। हाँ हाँ ओके। सो सर गाइस मैं तो कल जो, पेंसिल ले। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कल मैंने जो तुम्हें सिखाया था वो यहाँ पे है, मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ। अरे नहीं ध्यान देना बेटा। ओके चलो ये। So if you see, yesterday I started with the अपना प्रथमेश्वर eating 20 burgers. I यस सर। think he can eat this much of burgers, but let us take suppose that सर he मेरे को कुछ he- मत खिलाना। तुम्हारा क्या पेट खराब है आज? तो पेट भरा हुआ है मेरा। किससे बात कर रही है यार? घर पे क्लास में अटेंड कर, क्लास में आओ ना, बात किससे कर रहे हो? सर कौन? ओके चलो यार, चलो अब नहीं आ रहे तो फिर ठीक है। अभी उसको दिमाग को उसको समझने में भी तो टाइम लगता है प्रथम को। तो अरे काले। ओके सो आई टॉक टू यू अबाउट व्हाट इज अ रेशियो। तो रेशियो बेसिकली क्या है? पहला वाला टर्म है एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। उन दोनों के बीच में एक रेशियो चीज होती है। रेशियो का बड़ा भाई होता है फ्रैक्शन। जब भी रेशियो को टेंशन होती है, रेशियो अपने बड़े भाई को बुलाता है, बोलता है भैया थोड़ा हेल्प कर दो सिंप्लीफिकेशन में। तो उसको भाई सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है उसको। हाँ जी शौर्य को क्लास ज्वाइन करा दीजिए जल्दी। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू है यहाँ पे घर पे, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। माय गॉड। मोबाइल 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 एक्चुअली क्या है कि उसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपने वाले से करवाता हूँ एक बार। अब करवा दी, क्योंकि मैथ कर रहे हैं, कुछ मिस हो जाएगा फिर वो उसको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। नहीं नहीं, मैं तो बोलता हूँ। ओके इनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है यार, कौन सी कॉलोनी है यार ये, इधर कभी नहीं कर लेना। हाँ तो फ्रैक्शन उसका भाई आ जाता है, दोनों सिंप्लीफाई करते हैं मिलके, और फिर रेशो। इसको हमने बात करी थी कि रेशो है। रेशो का एक रूल ये है कि रेशो जो है हमेशा, कचर 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 की आवाज आ रही, किसके घर में ये बन रहे पकौड़े? हाँ युवराज शर्मा। चलो ठीक है, ओके कर दिया हमने। ओके दोस्तों तो मीठू मीठू। क्वाइट क्वाइट। तो रेशियो तो समझ में आ गया हमारे। बस याद रखना रेशियो हमेशा सेम उसमें होना चाहिए यूनिट में। अगर सेंटीमीटर है दोनों सेंटीमीटर हो, मीटर है दोनों मीटर हो। ये रूल हमारा पहला रूल। अच्छा दूसरी बात अभी हम आगे देखेंगे कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। इसके अलावा हमने इक्विवेलेंट रेशियो की भी बात की थी। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं वो रेशियो कि कोई भी रेशियो दिया आपको, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। एक्चुअली होता क्या, इक्विवेलेंट रेशियो को तुम सिंपलीफाई करोगे ना तो ओरिजिनल रेशियो ही आ जाता है, हमेशा हमेशा आता है। आज हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की और यूनिटरी मेथड की, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस दूंगा। मुझे तो लग रहा है आज की क्लास में फालतू ही ले रहा हूँ। सर क्यों? देखो प्रथमेश्वर गायब है, शौर्य गायब है, अविराज गायब है। अब आगे पढ़ाओ तो फिर भी कैसे होगा इसको, मतलब सर आप ले लो ना क्लास, वो वीडियो देख लेंगे अगर उनको देखनी हुई तो। बेवकूफ लोग हैं यार। ओके सर क्वेश्चंस प्लीज। याद दे रहा हूँ ना। पहले समझो प्रोपोर्शन क्या होता है।
प्रोपोर्शन को मैं सिंपली सी डेफिनेशन दे देता हूँ। सर जो रेशियो क्या कहते हैं इक्विवेलेंट होते हैं उन्हें प्रोपोर्शन कहते हैं, वो प्रोपोर्शन में वेरी गुड, यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ, वेरी गुड। व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल 2:4 प्रथम के घर पे, एक मिनट, ओए रुक रुक रुक, प्रथम के घर पे जब भी 40 बर्गर आते हैं तो प्रथम और टोटल बर्गर का रेशियो हमेशा 1:2 का होता है। अभी प्रथम के घर में सपोज करो पिज्जा आ गई, तो प्रथम कितनी खाएगा और टोटल कितनी आएगी, उसका रेशियो भी अगर 1:2 ही है तो हम कहेंगे ये दोनों प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल 20 बर्गर थे, 40 में से खा गया भाई ना, 40 में से 20 बर्गर अपना प्रथम खा गया। अगर वो 20 पिज्जा आई और उसमें से 10 पिज्जा वो अकेला खा गया, अकेली पेल दी उसने 20 पिज्जा, तो इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। युवराज मेरी बात समझ में आ गई? अरे नहीं, मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई प्रोपोर्शन, क्योंकि देखो दोनों के दोनों रेशियो को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1:2 के बराबर बनेंगे। कैसे? 0 से 0 कटी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। यहाँ से 0 कट गई। सो जब दो रेशियो सेम हो एग्जैक्टली तो उनको प्रोपोर्शन बोला जाता है। ओके, चलो ये तो होगी प्रोपोर्शन की बात। अब प्रोपोर्शन के अंदर थोड़ा सा एक इश्यू रहता है बच्चों को, वो समझा दो। प्रोपोर्शन में क्योंकि 4 वैल्यू होती हैं, A:B एंड proportionate to C:D, यानी कि A अपॉन B की जो वैल्यू है वो C/D के बराबर है। तो तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको D को इधर ले जाऊंगा ये मल्टी हो जाएगा, B को इधर ले जाऊंगा तो मल्टी होगा, तो A इंटू D इज ऑलवेज इक्वल टू C इंटू B, ये रूल होता है। अब तुम बोलोगे सर इनका नाम कुछ होता है? हाँ, A और D को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और B और C को बोलते हैं मीन या मिडिल वैल्यू, मीन या मिडिल टर्म। B और C को क्या बोलेंगे दोस्तों? मीन बोल देते हैं या मिडिल टर्म बोल देते हैं। तो एक्सट्रीम का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो तुम मेरे को बोला कि सर एक बात बताए, प्रथम के घर में 40 बर्गर आए थे, 20 वो खुद खा गया। अब सपोज करो उसके घर में 60 समोसा आया, तो प्रथम ने कितना खाया ये सर बताओ, कैसे निकालेंगे? मैं बोलूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार शेयरिंग हो रही है स्क्रीन, तुम लोग बताया नहीं, तो तुम इसको मान लो, इसको कुछ भी मान लो, ABCDX, क्या मानो? अरे नहीं, क्या मानो? X मानने से कंफर्टेबल हो गया? मैं कह रहा हूं X मानने से कंफर्टेबल हो गए या A मानने से कंफर्टेबल हो गए तुम लोग, या P मानो? सर X मान लिया। अब मनन देखना, इसको मैंने X मान लिया है। अब हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 20 इंटू 60, और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 40 इंटू एक्स। अब हमें एक्स को सिंगल आउट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। सर एक्स के साथ में जितने भी बॉडीगार्ड हैं, जितने भी बंदे, उनको एक मिनट रुक जा बस, उनको मैं भगा दूंगा। अभी आ गया प्रथमेश्वर भाई। प्रथमेश्वर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। भाई हम सब बैठ के तेरे को बद्दुआएं दे रहे थे अभी, इतनी बद्दुआएं दी मैंने तो खासकर। सर क्यों? तो लेट क्यों आया? सर इतने तो फोन, हाँ बदवास दी सर, बदवास। क्या हो गई? क्या टूट अरे गई? सर मैंने मारा थोड़ी ना किसी को जो बदवा दे रहे हो। अरे तू लेट क्यों आया है? सर मैं कहीं गया था इसलिए लेट हो गया। कहाँ गया था तू? क्या तू आज सर मम्मा के खेलने साथ? गया था, भूल ही गया आज क्लास। भाई साहब अगली बार लेट से आया ना क्लास में घुसने नहीं दूंगा मैं। सुन ले मेरी बात,
साला प्रोपोर्शन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट समझाया, फिर फाइनली बनन ने बोला कि सर रहने दो, रिकॉर्डिंग देख लेगा, आप चालू करो। सर मैं आपकी क्लास से कभी कहीं नहीं तो मैं तो बैठ के तेरे को बदवाएं निकाले जा रहा था अब तक। सर एक तो मेरे कैमरा का वो पता नहीं क्या हो गया। सर मैं आपकी यार क्लास एक से तो तुम कभी सस्ती चीजें खरीदते हो प्रथम। सर मैं बोला थोड़ा 3000 पैसे का का कैमरा है, सस्ता नहीं है। यार, ढंग का चीज खरीदे यार, कोई पैसा लगाओ यार थोड़ा सा। 8,000 का लॉजिटेक G37 ले लो, मस्त है बहुत। हाँ 5000 ओके का ओके नाउ नाउ पेट्रोल दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, ओए ओए, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था आ गया शौर्य भी आ गया। सर मैं Sorry, और good evening. शौर्य की एंट्री साथ में हुई। ओके अब दोस्तों मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रथमेश्वर ध्यान देना बिल्कुल जोर से। Yes, sir. और ये हटा लो सब, ये सलाह जो लगा रखी है। ओके सुनो मेरी बात अभी। मैंने बोला कि जब दो रेशो इक्विवेलेंट होते हैं उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। शौर्य, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। मनन म्यूट, प्रोपोर्शनेट बोलते हैं उनको। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि अगर सपोज करो प्रथम के घर पे 40 बर्गर आते हैं, 40 में से 20 प्रथम खुद खा जाता है, यानी 1:2 का रेशियो है उसका। और अब उसके घर में आए समोसे, 20 समोसे आए तो 10 अगर खाए उसने तो फिर भी 1:2 का रेशियो रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम का बर्गर का प्यार और समोसे का प्यार दोनों प्रोपोर्शनेट है। अच्छा कई बार हमें क्या कहते हैं, सर दोनों इक्वल हैं। हाँ दोनों इक्वल है। देखो मैंने कहा 40/20/40 यानी 1/2। सर दोनों का रेशियो 20% है। दोनों का रेशियो नहीं, परसेंट नहीं बोलते इसको, दोनों का रेशियो 1/2 है। अच्छा जो प्रोपोर्शन होता है उसमें 4 टर्म होती हैं। सपोज करो A/B रखा है, C/D रखा है। जो अगर हम इनको क्रॉस यानी A/B इज ऑलवेज इक्वल टू C/D, क्योंकि वो इक्वलेंट रेशियो है, तो D को इधर ले जाते हैं, B को इधर ले जाते हैं, तो A/D इज ऑलवेज इक्वल टू C/D। बट इसको याद रखने का आसान तरीका है क्या, इनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं जो बाहर वाले दोनों, और बीच वालों को मिडिल टर्म बोलते हैं। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हमेशा बीच वाले के बराबर होता है, बीच वाले मीन के। सो कैन आई से देन कि अगर 20 बर्गर आए, 40 बर्गर आए थे, 40 में 20 खा गया अकेला प्रथमेश्वर। अगर इसके घर में 60 समोसे आए तो ये कितने खाएगा, ये पता करने के लिए हम उसको x मान लेते हैं। रुको एक मिनट, अभी आ जाएगा, x मान लेंगे। अब हमें रूल तो पता ही है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट। अब x के सिंगल आउट करना, मैं तुम्हें हमेशा बताया, किसी भी बंदे की अगर औकात जाननी है तो उसके बॉडीगार्ड वगैरह साइड कर दो, उसके दोस्तों को साइड कर दो, अकेला मुकाबला करो, अकेला कर दो उसको, पता चल जाएगा कितनी वैल्यू है उसकी, क्या औकात है उस बंदे की। तो हम 40 को बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम एयर। 40 बोलेगा सर जा तो रहा हूं, डांट क्यों रहे हो, मैं यहाँ मल्टी में हूं, दूसरी तरफ जाके मैं डीवी में चला जाऊंगा। मैं भी डीवी का सर्वेंट अब देखो 0 से कटा 0, डीवी का सर्वेंट 0 से कटा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे 60 को, 2 3 जा 6 और 0। x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 30। ऐसे हम पता कर सकते हैं जो भी टर्म मिसिंग है, कोई भी टर्म वो मिस आउट कर देगा, किसी को गायब कर देगा। आप x लिख दो उसकी जगह। सर क्वेश्चन दे दो। ओके हाँ क्वेश्चन दे दो। वर्किंग वाले है ना, वर्किंग। हाँ वर्किंग वाले दूंगा, ऐसे थोड़ी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कल का पड़ा हुआ है यार, इसको तो थोड़ा करके तो दिखा दे एक बार क्वेश्चन नंबर 6। सर बहुत मुश्किल है सर वो। मैं करा रहा हूं। आप एक बार शुरू कर सकते हो, कैसे कर देंगे? मैं सर बिल्कुल ही बेसिक है, जिनमें देखते ही आंसर समझ आ जा रहा है प्रोपोर्शन की। क्या कह रहा है जो सर बिल्कुल ही बेसिक है, जिनमें समझ आ जा रहा है कि आंसर क्या है सर, उनमें तो बिना वर्किंग के अगर हम लोगों ने कर लिया तो उसके हाफ पॉइंट मिलेंगे। नहीं मिलते बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको करना तो पड़ेगा ही ना, बुक पे लिखना तो पड़ेगा, नोटबुक में अगर क्वेश्चन आएगा। अच्छा दोस्तों ये है क्वेश्चन है आपका, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर हम कर चुके, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल राइट, आई एम लुकिंग फॉर नाउ आंसर एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। गो। तो क्वेश्चन नंबर 4 सर दिख ही नहीं रहा 1 2 3 4 5 सारे ओ 4 नहीं, सॉरी मैंने गलती कर दी, क्वेश्चन नंबर 6 है वो।
मैं पढ़ दिया देख, मैंने पढ़ दिया क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, 6 लिखा हुआ है, देखो ये 6 लिखा हुआ है, ये रहा 6 लिखा हुआ है। इफ द साइड ऑफ ए इतना बड़ा ट्राइंगल, क्यों कर? इफ द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ये रहा ये सेम एज साइड ऑफ ए स्क्वायर, उनके पैरामीटर का रेशियो फाइंड आउट करो। यार बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। सर चलो 1/1। दोस्तों, ओके, जब हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं लाइन भेजूंगा भाई। हो गया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं सर क्वेश्चन पढ़ के बताना क्या है, मुझे मिल नहीं रखा है वो। याद तो रहा है, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा सर, ड्रॉ करके भी बताना है ना थोड़ा। सर आईडी के, हाँ हाँ, ड्रॉ तो करना ही है, हम जब भी ऐसे फिगर का आता है ड्रॉ जरूर आईडी किया के, करो। सर आईडी के। सर रुक चलो जाओ, ठीक सर है रुक जाओ, सर मेरा हो यार, गया मुझे तो सर। लग रहा कोई तो ब्रिलियंट बच्चा होगा, कोई तो ऐसा होगा धनुर्धर सर डन, जो बोलेगा सर मैं फाइट कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट। सर डन। सर शायद गलत हो मेरा, तो सर कम से कम मैंने कोशिश तो कर ली। यस 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 सर यस सर वो कर दो ओपन, से डाल दूं? ओके, 5 4 3, जिसने जिसने नहीं आता आईडी के लिखना चाहिए मेरे को। 1 मिनट, 5 4 3 2 1 गो। जिसको नहीं आता भाई प्लीज लिखो 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 लिखो। अक्षिता का आया आंसर क्या? 3 आए हैं आईडी के। ओके, युवराज भी आईडी चार के आईडी आया के। है, 4 आईडी के। अक्षिता का ना तो हाँ नन्ना भाई, सिर्फ अक्षिता ये मैंने ठीक डाला। नहीं है, सर ये तो मेरा नार गलत है ना था। नारी है, बीच वाला काम ठीक नहीं है। या तो आईडी के है या तो आंसर। अक्षिता सर शर्मा, सबका आईडी के ही है। अक्षिता शर्मा। ओके दोस्तों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन का देखो तो पहले मेरी सॉल्यूशन। वर्किंग तो देख लो। अरे गलत है यार तेरा। ओके दोस्तों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं। एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक है स्क्वायर। कह रहा दोनों की साइड इक्वल है। अक्षिता, कैन यू हियर मी? अक्षिता, अक्षिता, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो आपका आईडी के नहीं आया ना आंसर आया, क्या हो गया? चलो देखो, अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि इसकी साइड चलो सेम है तो इसकी साइड को एक्स मान लो, ठीक। ओके, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा दोस्तों? सम ऑफ ऑल साइड्स। यस शौर्य, शौर्य काले, यस इक्विलेटरल सर। ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, यस तो सर। उसका पेरीमीटर कितना होगा दोस्त? सर उसका इंटू होगा, सर 3 into sides, सर x इंटू 3 इंटू साइड भी होगा। x into 3 इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू एक्स, और उसको बोलते हैं 3x। बस ये बीच में से साइन हटा देते हैं, 3x हो गया। ओके सर। स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ भाई, कौन बता सकता है स्क्वायर का सर पेरीमीटर? 4 इंटू एक्स, सर 4 इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x। सर 4 into x या फिर 4 into 4 side। इंटू एक्स, ठीक है दोस्तों। अब वो क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा था कि फाइंड द रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड स्क्वायर। पहले ट्राइंगल का नाम है, सो हम बोलेंगे रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल टू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3x रेशियो 4x। अभी अपने भैया को बुलाएगा, भाई फ्रैक्शन जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा, तेरी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो एंटीसीडेंट बन गया न्यूमरेटर और कॉन्सिक्वेंट बन गया। भैया ये मल्टीपल में है 3 और 4, यहाँ पे x से x कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा? 3/4, और आंसर इज 3/4। ओ सर ये तो इतना आसान था, इतना मैंने सा कैसे आसान करा? क्वेश्चन था ये, इतना आसान। सर एक और ऐसा ही दे दो, सर एक और। अच्छा, मैं इससे भी आसान एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे लेकिन जल्दी करना, थोड़ा टाइम मत लगाना प्लीज। क्वेश्चन नंबर आंसर 7 में बहुत इजी है, टाइम तुम नहीं, सबको आता है, तुम सर सबको आता है, आंसर मैं में श्योर। टाइम नहीं लगता सर, लिखने में लगता ना है। लिखने में लिखना, तो लिखना सिखाना है ना, तुम्हारे हाथों को मजबूत करना है। कल को कॉलेज जाके तेरे को अगर कुछ चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर वेटर लिखना पड़ेगा,
तो लिख सर तो लेगा। बोल दो। Amit and Suresh donated an amount of rupees 4,000 and 5,500 respectively. Respectively मतलब जिसका नाम पहला है उसकी उसका अमाउंट भी पहले। What is the ratio amount donated by them? भाई अमित पहले, अमित को पहले लिखना। चलो हो जाए शुरू। मेरा ख्याल से मनन का हो गया। मनन हो गया? सर एक हाँ सेकंड। सर, मैंने कर भी दी, वर्किंग भी कर दी। हाँ ठीक है, ओके। मनन मेरे को फोटो खींच के भेज दे फटाफट। अरे नहीं, I want a solution from you on this. सर इतना बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई भी आराम से हो जाएगा। सर सिंपलीफाई करने की जरूरत है तभी तो रेशो बनता है। है सर, है वही तो कह रही हूँ। सर इतना आसान है ना सर, ये तो बेसिक है। सर रुक जाओ सर। सर आवाज क्यों चली गई सबकी? सबकी आवाज आ रही थी, फटक तो काम वर्किंग कर जल्दी से। सर कौन नहीं आया? आज अधिराज कहीं गोल्फ खेल रहा लग रहा है। प्रथम वर्किंग देखूंगा मैं, यस चाहे मुझे सर। जितना मर्जी टाइम लग जाए। ओके शौर्य तो हो गया होगा। चलो ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं डन डना डन डन डना डन डन सर डन डन एक डन। सेकंड दे दो। सर एक सेकंड। सर इतने ही जो बैन हो रखा है उसी डिजिट से करना है। हो गया प्रथम? सर एक सेकंड सर, आंसर वो लिख रहा हूँ सर, आंसर। आंसर लिख रहा हूँ मैं। सर आंसर लिख रहा हूँ। ओके 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 ओके। कहाँ है अपनी अपनी शर्मा, क्या नाम है? क्या शर्मा, यही शर्मा क्या कहते हैं? सर डन। सर डाल दो। शर्मा क्या 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 नाम है यार अपने स्टूडेंट का? ओपन कर दीजिए। अक्षदा सर, सर अक्षदा। बस एक सेकंड टाइप क्या पूरा क्या पूरा क्या? सर ओपन कर दीजिए। सर अक्षदा शर्मा। 5 4 3 2 1 गो गो गो। सर क्या? ओके दोस्तों। ओ नो सर, मैंने उल्टा लिख दिया। मैंने उल्टा लिख दिया। उल्टा नहीं लिखना। हाँ मुकेश, मैंने सीधा कर दिया सर, सीधा कर दिया। सर मैं अरे तुम तो वर्किंग फोन दिखा ही नहीं दूँ? अटेंड कर रहे। मैं वर्किंग दिखा दूँ? सर मैं वर्किंग दिखा दूँ? अच्छा सुना यार, ये उसका 3 4 बार फोन आ गया शिवम सिंह का। वो कह रहा है सर वो अपना सर आप ऑफलाइन कब से? अननोन नंबर है तो कुछ है। हाँ सर फोन पे म्यूट है। यार मैं तो हूँ नहीं वहां पे तो। अच्छा तो एक बार बात कर लो उसको, मेरे को तो नहीं पता। हाँ अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले से, नहीं तो उनको आपका नंबर भेज देता हूँ उनको। हाँ मैं भेज देता हूँ, आप भी एक बार बात कर लेना। ये कहाँ से है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं वो कौन से ऑफिस से कॉल कर रहे हैं? वो जो शिवम है कहाँ से कॉल कर रहा होगा? भंडारा है? हाँ तो ये तो गवर्नमेंट का बंदा होगा ना। अच्छा यार मैं तो यही था कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दाखिल खारिज के, इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मेरे को थोड़ा सा हुआ। अच्छा जोगी, हाँ नहीं आपको मैंने बताया था तो उसने बोला था कि ठीक है वो उनको मैं दे दूँगा। चलिए मैं एक, हाँ एक बार नंबर मैंने भेजा था आपको, एक बार बात कर लो उनसे। ठीक है
चलो ठीक 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 ओके सर दिखा दूं? सर दिखा दूं? सर दिखा दूं? ओके, जरूरी कॉल थी यार इसलिए ले ली मैंने। ओके दिखा दूं? हाँ हाँ भैया वर्किंग दिखा दी जाए, वर्किंग दिखा दी जाए। ओके सर मैं दिखा यस सर सबसे पहले मेरी आई ओके, है। मेरे को प्रथम की वर्किंग नजर तो आ सर रही मेरी है सेकंड। प्रथम, लेकिन मेरी- 400 को 4000 को ऊपर लिखना था चाचा, हटा ले। सर मैंने ऊपर लिखा है। जिसका नाम मैंने ऊपर ऊपर है। उसका उसका अमाउंट ऊपर। ओके मैं देख रहा सर हूँ अभी ऊपर तेजस सिंह है, का। ऊपर है तेजस सिंह 4000 ठीक का है, अमाउंट। सर ओके 4000 का अमाउंट ऊपर है। सर ये देखो, ऊपर है। सर Yes, मेरी sir. वर्किंग, ठीक सर है ऊपर ठीक सर है, मनन की वर्किंग। ठीक है मनन की वर्किंग, मनन की वर्किंग, शौर्य की वर्किंग। सही है ओके ना? गुड, अरिनी अधिकारी वेल सर डन वेल डन। सर ये देखो, नहीं नहीं सर अरिनी ये थोड़ी देखो, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। सर ओ भाई सर ये देखो। ये चिड़िया किसकी है? ओके देख लिया मैं, देख लिया, हटा दे उसको बस अभी मनन क्यूट है ना हटा। सर? सर हाँ उंगली पे बैठी है। हाँ मनन तूने 5500 ऊपर लिखा, क्या लिखा है? सर मैंने 4000 ऊपर लिखा है। ओके अरिनी अरिनी रुक जा, अरिनी डाउन कर, मैं बता रहा हूँ अभी। शौर्या शौर्या तेरा हिल रहा है कैमरा बहुत ज्यादा यार। हाँ अब आ गया ठीक। ओके तो 8:11 लिखना भाई, 8:11। अक्षिता अक्षिता करेक्ट है, कोरेक्ट अक्षिता कोरेक्ट। युवराज शर्मा किधर है? शौर्य डाउन, शौर्य डाउन, अक्षिता डाउन, अक्षिता डाउन 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 डाउन। युवराज शर्मा, मिस्टर युवराज सर युवराज लिख तो नहीं रहा है वर्किंग। युवराज प्रिंस शर्मा किधर है? सर यहाँ पे। हाँ तो वो दिखाओ वर्किंग, सर वर्किंग नहीं है। दिखाओ वर्किंग दिखाओ। नहीं वर्किंग तो कह चाहिए। रहे वर्किंग नहीं है। सर बिना क्यों नहीं है वर्किंग वर्किंग? नहीं हो सकता। सर मुझे लगा सर ऐसे करना है। कुछ भी वैसे ऐसे तो करना हो ही नहीं सकता। सर चीटिंग करी है। सर सर टीम cheating कॉपी हमारा सर कॉपी करनी। कंट्रोल सी कंट्रोल भी। हाँ मुकेश अच्छा चलिए ठीक ठीक है, आप टाइप कर लीजिए, थैंक यू। हाँ वही मुझे लगा। चलिए ठीक है, करके जब आप भेजोगे ना वो ठीक है, दोनों पेपर इकट्ठे भेज देना फिर मेरे को। ठीक थैंक यू भाई। देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा युवराज, अगर आप ऐसे नहीं काम करोगे तो बस गड़बड़ है यार ये तो। युवराज क्यों कर रहा है यार ऐसे, वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है यार? सर मेरे पीछे तो सीबीआई लगा है तो। दिखाओ। नहीं नहीं सीबीआई, इनके पीछे तो रॉ और सीबीआई और सब कुछ इकट्ठा लग जाएगा। देखिए तेरे पापा आए हुए मेरे ख्याल से दिल्ली है, और मैं उनसे ही बात करूंगा सीधा। युवराज नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता यहाँ क्लास में। यहाँ तो साला कोई वो थोड़ी चल रहा है यहाँ पे डिस्को डांस। ये क्लास पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई करेंगे हम, सर आप पढ़ाई मेरे करना पे भी जरूरी है हमारे लिए। सकते हो। ओके चलो सब लोग अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, म्यूट हो जाओ सब लोग। देखो एक बंदे ने वो लिख देंगे पूरा, एक बंदे ने दिए 4000। अरे नहीं आप अपनी गलती देखना, कहाँ गलती किया आपने। अरे नहीं सर 10/11 देखो। कैसे हो सकता है? हाँ 10/11 नहीं आएगा, तो एक 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अपने पास बच गया फाइनली 40/55। Yes. यार दोस्तों जब हम 5 का टेबल करते हैं ना, 5 का टेबल, 5 के टेबल में आता है 5 8 जा 40 एंड 11 के टेबल में आता है 11 5 जा 55। 40। आंसर आएगा अपना 8/11 यानी 8:11, ये आंसर आना चाहिए। अरिनी टेल मी हाउ डिड यू मेक ए मिस्टेक एंड वेयर डिड यू मेक ए मिस्टेक? अब समझ में आ गया सर, आप करिए। सर मुझे लगता है वो सिंपलीफाई में प्रॉब्लम हो रही थी। कर दिया था। ओके अच्छा दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम है ना उसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार। ये मैथ है भैया, और पता है कि तुम्हें बहुत सारे ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई में क्यों नहीं मन करता लगता उनका, बहुत सारे बच्चे उनको पढ़ाई में मन इसलिए लगता है उन्हें मैथ नहीं आता, उनको नफरत हो जाती है मैथ से, वो मैथ के चक्कर सारी पढ़ाई से नफरत हो जाती है, फिर रोते रहते हैं। मुझे मैथ पसंद है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं पता है, बोलते 11th 12th के बच्चों को लेके दूसरे से बात करो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है। फिर उनसे बात करता हूँ, क्या हो गया यार, तेरे को क्या बाहर धूप में बैठा के पढ़ाया जाता है या बाहर बारिश में बैठा के पढ़ाया जाता है? पढ़ाई से नफरत। कह रहे नहीं सर ये तो एसी में बैठा हूँ। तो फिर मैं पूछता हूँ, कह रहे सर फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता था कुछ, मैं बोर होने लग गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चे 6 से ही तुम लोग जो है समझ के पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, जितनी देर पढ़ रहे हो ना एंजॉय लो, ठीक है।
और तुम फिर अच्छा ब्राइट फ्यूचर लेके आओगे, फिर आके मेरे को मिलोगे एक दिन, मेरे को शौर्य काले का फोन आएगा, सर गोरखपुर का डीएम बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोरखपुर। ठीक है, उधर से मनन गुप्ता कॉल कर रहा है मेरे को, अमेरिका से मनन गुप्ता बोल रहा है, बोला सर मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ आजकल। ठीक है, अरिनी कहेगी सर गूगल ज्वाइन करूं कि फेसबुक, वहां से दोनों जगह से लेटर आ गया मेरे पास। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं जो समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। सपोज करो अभी मैं बॉयज की टांग बहुत खींच ली, एक्चुअली तीसरी गर्ल है नहीं, इसलिए बॉयज का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ के सबसे 3 तगड़े बंदे जिसमें प्रथमेश्वर तो सबसे तगड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है तेजस का, सर और उसके बाद शौर्य है। ये सबसे पहलवान बंदे हमारे यहाँ के। तो सपोज करो किसी ने आपको बोला कि इनके वेट के हिसाब से, सुन तो लो यार, उनका वेट के हिसाब से इनको रोटी देनी है। तो उन्होंने बोला देखो प्रथमेश को 5, तेजस को 3, शौर्य को 2, इस रेशो में इनको रोटी मिलनी है, या रोटी बर्गर जो भी है, मतलब जो मैं भी 3 बन रहा खाता हूँ, असली में सर 3 खाता हूँ मैं। है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर रोटी, पैसा, समोसे चॉकलेट फॉकलेट जो भी है, किस रेशो में बंटने तीनों को। तो अगर मुझे इनको 100 रुपीज बांटने हैं तो किस रेशो में बटेंगे, 100 समोसे बांटने तो किसको कितना कितना मिले, ऐसे क्वेश्चन आता है। आपने क्या करना है, जैसे ही आपने रेशो देखा ना, आपके मुंह से एकदम से निकलना चाहिए, लेट देम गेट एक्स, हर जगह एक्स लगा दो। लेट प्रथमेश गेट 5x, लेट तेजस गेट 3x, लेट शौर्य गेट 2x। ठीक, तो अभी टोटल कितना हो गया, इनको ऐड करो। तो भैया देखो 5 मंकी प्लस 3 मंकी 8 मंकी, 8 मंकी प्लस 2 मंकी 10 मंकी, 10 मंकी यानी 10x हो गया टोटल। नहीं ये तीनों मंकी नहीं है, ये तो ह्यूमन बींग्स है, मंकी इसकी बात करें। ओके 10x इक्वल टू कितने रुपए बांटने, अब उसको इक्वल कर दो। अरे देखना कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। पहले x मान लो उनको, भाई तेरे को 5x मिलेगा, तेरे को 3x मिलेगा, तेरे को 2x मिलेगा। अब तेरा टोटल कर दिया सबका हमने, तो कितने x हो गए 10x। 10x इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 को बोलो गेट आउट फ्रॉम हेयर, 10 बोला तो जा तो रहा हूं, डांट क्यों रहे हो मेरे को, 0 से कटी 0। x की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब आराम से आ जाएगा, प्रथम को मिलेगा 5 इंटू 10, तेजस को मिलेगा 3 इंटू 10, और शौर्य को मिलेगा 2 इंटू 10। यानी प्रथम विल गेट 50, तेजस विल गेट 30, शौर्य विल गेट 20 ही। मेरा पेट फट जाएगा इतने रोटियां समोसे खा के। तो कई बार आपको रेशो देते हैं बस, और बोलते हैं इतने टोटल रुपए इनमें बांट दो, इनमें बांट दो, गरीबों में बांट दो। तो बोलेगा मैं गरीब नहीं हूँ। सर बंदा क्वेश्चन तो बस दे देने दो वाला बंदा क्या नेक्स्ट। कहेगा, नहीं देने वाला बंदा क्या कहेगा, ठीक है तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं दे तो दे, गरीब नहीं हूँ पर दे पैसे दे। ओके अगला क्वेश्चन, लेवल 100। इसी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसी सर बेसिक। आप इतना खिलाते हो हमें, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सर बहुत ज्यादा बढ़िया है सर, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता ज्यादा। नहीं अभी तो पहले, थोड़े दिन पहले तो अमेरिका ने साइंटिस्ट ने निकाली है कि सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा था, कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर बॉडी। सर मर जाता आदमी नहीं, अरे हार्ट अटैक हो देयर आर 2 कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। सर बैड हो रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल हो रहा है हमें। अच्छा समोसे खा के रहे हो इतने। समोसे क्वेश्चन सर, नंबर समोसा 9, नहीं अभी खाता एप्पल खिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मार क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। ओके सर। अगर युवराज तूने क्वेश्चन नहीं किया ना, मैं अभी तेरे पापा को फोन लगा रहा हूँ अभी के अभी, या बड़ी मम्मी को लगा देता हूँ। माय गॉड, मुझे चाहिए वर्किंग। अब मैं तुम सबको म्यूट करने जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। क्वाइट डाउन। हाँ कुछ अच्छा क्या है के लिए चाहिए।
500 की पॉपकॉर्न खाएगा तू? ठीक। ये तो आजकल की जनरेशन है, कह रहा पापा 500 रुपीज दे दो पॉपकॉर्न खाने। ये तो साले पॉपकॉर्न की महंगी देते हैं ना पिक्चर हॉल वाले, टिकट से ज्यादा की तो पॉपकॉर्न होती है। अरे यार अभी तो समझाया है, एक्स 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 मान लो ना यार उसको, और सारे एक्स को जोड़ दो, वो दैट विल बी इक्वल टू 720, एक्स की वैल्यू निकाल ले। यार तू भी ना यार प्रथमेश, बड़ी जल्दी हार मान जाता है प्रथम। यार थोड़ा फाइट की स्पिरिट रख यार। बोला सर ने करके दिखाए, मैं भी कर देता हूँ ऐसे ही, क्या टेंशन वाली बात है। नो टेंशन। प्रथम सर जैसे मैंने करा के दिखाया वैसे ही कर लेना यार, जैसे मैंने किया हुआ यहाँ पे। सर आप एक और बार समझा दो। सर डन। अरे तुम ऐसा करो, जितना भी दिया ना उसको, एक को 7x से 3x टू ऐसा, फिर उसको ऐड कर लो टोटल x को। ओके वेट टोटल x को इक्वल कर दो 720, x की वैल्यू आ जाएगी बस। सर मतलब जैसे सर 7 into जैसे x, 3 7 into 4 x, 9 है सर, हाँ। 7 + 4 + 9 है 20 हो गया। ऐड करो कितना x आया? सर 720 पे ऐड करे अब उस 20 नहीं उसको इक्वल करना 720 से, इक्वल टू 7। सर मैंने कर दिया सर, ओपन प्लीज। ओके ओके सर एक बार आप दोबारा से करके दिखा देना। अबे ID चलो ठीक, सर एक ओके सेकंड। सर एक सेकंड। हाँ वेट कर। सर मैं सर इसमें ये करना है ना। सर डाउन। ओके 5 4 3 2 1 गो 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 गो। अबे ये क्या डाल अरे दिया? काले, लेकिन एक बात बताओ शौर्या, टोटल तो 720 आना चाहिए ना हमको सबको। सर ओके मैं दोबारा वर्किंग समझ, दिखाऊं? नहीं गलत है सबका। एक बात दोबारा समझ लो, अभी समझ लो, मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ में नहीं आया। सर देखो मेरे भाइयों, देखो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान दो इधर। सर दीदी, सर रुद्राक्षी दीदी को बुलाना पड़ेगा। सर रुद्राक्षी दीदी रुद्राक्षी को तुम्हारी बुलाना- शिकायत लगा रही थी कल मेरे को, कह रही अरे सर पता बिल्कुल ही है। नहीं पढ़ता है। सर अबे चिढ़ा क्यों रही कर थी मेरे को, मैंने कहा मनन सर म्यूट मैंने है। डाल सर ओए 7 म्यूट है, म्यूट करो, म्यूट। ओके अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। यस सर। ओके हाँ देखो, 3 लड़कों के नाम बताए गए हैं और उच्च रेशियो दिया है, और फिर बोला इनको 720 रुपीज दे दो। अब पता नहीं क्या किया उन्होंने, इतना अच्छा काम तो उनको पैसे मिल रहे हैं। सर सबसे अच्छा काम मैंने करा। ओके दोस्तों देखो, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट 720 रुपीज इन मार्क, जैक एंड जेन। मार्क, क्वेश्चन नंबर 9, जैक एंड जेन। जैक जेड वाला जैक है कि कैसे वाला जैक? हाँ जेड वाला सर जैक। जेड। और जेन 90 आएगा क्या इसका आंसर? हाँ, मैं बता रहा हूं, देखो वेट करो। रेशियो देखो क्या है, 7 4 और 9, 7 रेशियो 4। सर 7x + 4x। अब मेरी बात है, हाँ तो बोलो लेट देम गेट 7x, 4x, 9x रुपीज। यानी कि सर जेन को equal 9x 20 मिल जाए, जैक को 4x मिल जाए, मार्क को 7x।
तो टोटल कितने रुपीज मिलेंगे इनको? 7x Sir, 20x. plus 4x plus 9x is equal to 20x. Now this 20x is equal to 720 rupees, ना total. But total पैसा इतना है. Okay, sir. x is equal to 720 upon 20 upon 20 इधर चला गया. कैसे आएगा? दिया है ना क्वेश्चन में 720 Sir, रुपीज question बांटने में थे. 720 रुपीज बांटने थे इन तीनों में. ठीक सर है. मैंने तो ऐसे ही किया है। नहीं अब देखो इधर देखो ना इधर. हाँ तू यहाँ तक तूने ठीक किया. तेजस यहाँ तक ठीक. 0 से कटी 0, 2 से 72 को डिवाइड करो. 2 से 72 को जब डिवाइड करोगे तुम लोग क्या ऐसे करते हो कि सीधे कर पाते हो? डिवाइड सीधे कर पाते हो? 36. सीधे नहीं कर पाता मैं। हाँ तो ये जैसे 2 3 जा 6 बचा 1 2 3 6 जा 12 ऐसे आएगा 36. x की वैल्यू 36. अब देख अब इनको कितने कितने पैसे मिलेंगे? देखो मार्क को 7x मिलने थे तो मार्क विल गेट 7 into 36. जैक विल गेट 4 into 36 और जेन विल गेट 9 into 36. सर 36 कैसे है एक और बार एक्सप्लेन करना। मल्टीप्लाई कर दो इनको. डिवाइड करके 72 को 2 से। यानी पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होती है. सर एक्स वगैरह लिखना जरूरी है? हाँ लिखना जरूरी है. बिना x के नहीं क्वेश्चन करना. नहीं करना सर क्वेश्चन. समझ गया, सर समझ गया। सर समझ x से गया क्या x से क्या नहीं एक बताओ x से तुम्हें प्रॉब्लम क्या? x को मंकी मानो ना. मंकी 3 मंकी प्लस 4 मंकी प्लस 7 मंकी टोटल 20 मंकी. सर एक और दे दो सर, टाइम खत्म होने वाला है। एक और दे देंगे यार इतना आसान क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है. सर। दो जब आप कहते हो ना अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाँ। तो ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यार. आप तो प्लीज कर दो. क्वेश्चन नंबर 10. सर अब मजा आ गया सर, मैंने आपका बोर्ड पिन कर रखा है। सर टक 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 वही करना है. 3x 5x 9x. अरे सर समझ गया अब तो। टोटल वैल्यू के साथ उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। सर समझ गए अब तो। करो. क्वेश्चन नंबर 10. सर हमने 2 से क्यों करा 720 को? एक बार ये बता दो बस। अरे चाचा जब आपने इनको ऐड किया 7 मंकी प्लस 4 मंकी 11 मंकी 11 और 9 मंकी 20 मंकी आ गए. 20 मंकी यानी 20x इज इक्वल टू जो पैसा बांटना है उसका. x इज इक्वल टू 720 अपॉन 220 क्योंकि यहाँ पे x को सिंगल आउट करना है ना. x को सिंगल आउट करना है ना. तो 20 बोलो गेट आउट फ्रॉम हियर. वो बोल रहा है सर जा रहा हूँ आप डांट कर रहे हो मेरे को. 720 अपॉन 20 720 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. हाँ 2 से ही करना है. 2 लिखा हुआ तो. सर क्वेश्चन नंबर सर तो सर 10. क्वेश्चन नंबर 10. 10 क्वेश्चन नंबर 10 करना. 10. अरे बहुत इजी है सर ये तो. अरे नहीं आई होप नाउ यू अंडरस्टूड. सर 720 कैसे आया वापस? 720 दे रखा है क्वेश्चन में यार. जैसे इस वाले क्वेश्चन में 45 दे रखा है. क्वेश्चन तो पढ़ो. लास्ट में जो आंसर आएगा सर क्वेश्चन में ही तो है सर ये उसी सब। पर प्लस करना है ना सर, जो तीनों मिला के जो आंसर आएगा। हाँ तीनों को मिला के प्लस कर. भैया जो मेथड सिखा तो रहा हूँ बोर्ड पे. बच्चे वाली बात करो. तुम अभी सीनियर बनते बन रहा. अरे नहीं अब समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर 10 समझ ही नहीं आ रहा है। अरे यार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने किया ना ये वाले क्वेश्चन दो ऐसे. अरे तेरे स्पीकर में दिक्कत क्या है? मतलब व्हाट डू यू यूज फॉर क्लास? लाइक इट्स मोबाइल, इट्स लैपटॉप, व्हाट इज इट? अरे नहीं ये यूज करती हूँ। क्वाइट लेट अस. ओके लेट मी जस्ट सी व्हाट इज दिस. दिस इज अ ब्लूटूथ स्पीकर. ओके तो आवाज थोड़ा फट रही है इसकी. जस्ट स्पीक अप समथिंग, से समथिंग. नोट तो नहीं है. अरे ये तो थोड़ा इसकी क्वालिटी ठीक नहीं लग रही मेरे को. मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है, बहुत फास्ट आवाज आती है उससे. हाँ अब आई थोड़ी ठीक. चल ठीक है. ओके अभी समझ में आ गया. आ रही नहीं? यस सर। हाँ ठीक है. चल अभी करके दिखा फटाफट जल्दी में. सर ये तो कटी नहीं ना। गाइस अरे यार मना. कम ऑन. सॉरी. यस. सर ये 45/17 तो कट ही नहीं रहा। सर वही तो कट ही नहीं रहा। 17 सर मैं समझ गया। 5 सर कट ही नहीं रहा ये तो।
अरे बहुत आसान है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सुनो, रुको रुको सर, रुको, एक सेकंड। रुक जाओ, नहीं होगा तुमसे। वो क्या कह रहा है कि एक कप, ध्यान से अभी मेरी बात तरफ देखो, ध्यान से देखो, टाइम कम है, जल्दी समझा रहा हूँ। वो कह रहा है कि हमने एक रस्सी थी या जो भी था, उसको काट दिया, और कितने पीस में काटा हमने इसको काटा 45। 3, 5 और 9 के रेशो में काटा। शायद 8। एक मिनट, नहीं, गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ चल ठीक है यार, एक पीस 3x है, एक पीस 5x है, एक पीस 9x है। सर मैंने यही करा है अब तो तक। एक मिनट, तो सबसे छोटा पीस कौन सा वाला है? सर 9x, 3x। 5x। वो कह रहा है कि 3x जो सबसे छोटा पीस है, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। अच्छा सर, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ना मल्टीप्लाई, तो प्लस, x इज इक्वल टू 45/3। अब सबको पता 15 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3 और 15 3 जा 45। x की वैल्यू आ गई 15। अब टोटल कपड़ा कितना है? टोटल कपड़ा है 3x + 5x + 9, यानी कि 17x। x की वैल्यू रख दो सर, 17 × 15। सर मेरे को समझ नहीं आया। सर ओके, वेट करो, वेट एवरीवन, म्यूट एवरीवन एवरीवन। कह रहा है एक रस्सी है, उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, यस सर। 3:5:9, और सबसे छोटा जो पीस है वो 45 मीटर का निकल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लेट पीसेस भी 3x, ये 3x का कर दो, इसको 5x कर दो, इसको 9x कर दो। और वो कह रहा है कि सबसे छोटा पीस 3x वाला जो है वो 45 मीटर के बराबर है। मैं बोलूंगा मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 को बोलूंगा गेट आउट। 3 बोला सर जा रहा हूँ, यहाँ मैं मल्टी में उधर जाके डिग्री में बैठ गया मैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 15 आ गई। अच्छा सर, अबे टोटल रस्सी है कितनी? ये टोटल रस्सी है 3x + 5x + 9x, यानी कि 17x। सर मैंने ऐसे ही करा है सर, मैंने और ऐसे ही x करा की सर, वैल्यू मैंने- कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 15। सर 15 मल्टीप्लाई कर दिया, सर तो आंसर आएगा 255 मीटर। सर मैंने यही लिखा है मैंने सर, पर आपने तो अब एक्सप्लेन ही कर दिया। अरे रहने दे तू। सर बहुत चलो चालाक दोस्तों, बंदे हैं। आई थिंक बड़ा अच्छा, आई होप कि अभी मेरे समझाने की बात समझ आया होगा। कंफर्म करा रही नहीं? बड़े तेज कंफर्म करा रही हो। नहीं? सर मैंने पर आपका वो करके अरे लिख नहीं, दिया ताकि अगली बार युवराज, सही लिखूं। हाँ, अरे नहीं युवराज, कंफर्म करो। अक्षिता, ओके ठीक है। सर हमें उसे सिंपलीफाई करना है ना। ओके सर, बाय सर, हो गया। 3/45। बाय ओए सर, बाय। कोई नहीं हुआ, मेरे को कंफर्म करो पहले। डाउट युवराज, डाउट सर, एक डाउट है। अक्षिता, सर जाऊं मैं, मेरे को है ही तो नहीं। सब चलो ठीक है, ओके, डाउट बाय 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 बाय। कल करता हूँ, डाउट कल करता हूँ।